जिस साक्षी भाव की हम बात कर रहे हैं उसकी अहमियत कुछ ऐसी है कि ये हमें नेचर के साथ साथ जो चलने की प्रक्रिया है वो करवा सकता है। हम फिर से नेचुरल बन सकते हैं, नेचुरल जिंदगी जी सकते हैं अगर साक्षी भाव से जिएंगे तो। और ये साक्षी भाव किस चीज के बारे में? इस जिंदगी में जो प्रकृति से दूर हटकर बनी है उसमें जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हम हर दिन हर पल जी रहे हैं, उसको हम साक्षी भाव से देख रहे हैं। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ी गहराई की बात है, उसको आपको समझने की जरूरत है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर लेते हैं गुस्सा। अगर आप गुस्सा होते हैं तो आप किस तरह से उसको साक्षी भाव से देख सकते हैं, यह बहुत जरूरी बात है। क्योंकि गुस्से के ऊपर अगर आप कोई भी उपाय ढूंढ के निकालेंगे, गुस्से को अगर आप कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे, या फिर उसके ऊपर कोई उपाय ढूंढेंगे, भले ही वो उपाय किसी धर्म ग्रंथ से आया हुआ हो, या फिर किसी महात्मा ने बताया हुआ हो, या फिर किसी लेटेस्ट किताब से आपने वो उपाय जो है वो ढूंढ कर निकाला हुआ हो, लेकिन कोई भी उपाय वो प्रकृति से, नेचर से दूर हटकर जो दुनिया बनाई है हमने, उस दुनिया का ही हिस्सा होने वाला है। लेकिन अगर हम गुस्से को साक्षी भाव से अगर देख सकते हैं, गुस्से की तरफ देखने का हमारा जो एक भाव है, साक्षी भाव, उसको अगर हम जागृत करते हैं तो फिर यह बात जरूर संभव है कि हम बिल्कुल नेचर के साथ साथ जी रहे हैं, नेचुरली जी रहे हैं। लेकिन ये जो बात है वो किस तरह से हो सकती है? गुस्से का उदाहरण हमने लिया था। देखिए, अभी हमें यह भी जानना जरूरी है कि जब हम गुस्से की तरफ साक्षी भाव से अगर देखना चाहते हैं, एक विटनेसिंग एंटिटी करके देखना चाहते हैं, तो हमें पहले यह जानना है कि साक्षी भाव से पहले एक स्टेज आती है, एक स्टेप आती है, और वो ये है कि हमें उस गुस्से का तर्क जो है, लॉजिक जो है, उसको ठीक से समझना है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, हमें गुस्से को साक्षी भाव से देखना है, लेकिन साक्षी भाव से देखने से पहले एक स्टेज आती है, और वो स्टेज ये है कि गुस्से का जो लॉजिक जो है, रीजन जो है, तर्क जो है, उसको हमें ठीक से समझना है। भले ये लॉजिक जो है, ये तर्क जो है, ये मन का ही हिस्सा है, पेरिफेरल एग्जिस्टेंस का ही हिस्सा है, जो प्रकृति से दूर हटकर हमारी जो दुनिया बनी है उसका ही हिस्सा है ये लॉजिक, ये तर्क। लेकिन फिर भी उसको हमें समझना पड़ेगा, और फिर हम ये जब जानेंगे, क्या जानेंगे? कि तर्क पर्याप्त नहीं है। देखिए, किसी भी चीज के लिए तर्क जो होता है, लॉजिक जो है, रीजन है, वो कभी भी पर्याप्त नहीं हो सकता। गुस्से का जो लॉजिक जो है, हम कितना भी समझेंगे कि नहीं बराबर है, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, इसका तर्क हम समझ जाएंगे कि मुझे पता नहीं, समझ में आ गया है कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है लॉजिक, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फिर वो गुस्सा चला जाएगा। देखिए, गुस्सा जो है वो सिर्फ बाहर आने का एक बहाना ढूंढ रहा है। गुस्सा एक एक्यूमुलेटेड एनर्जी है आपके अंदर, और उसको किसी न किसी बहाने बाहर आना है, और आपको कोई बहाना मिल जाता है। अब जब बहाना मिल जाता है तो वो गुस्सा जो है उसको उसके बहाने, उसके जरिए बाहर आ रहा है। तो आप अगर लॉजिक भी ढूंढ के निकालेंगे इस गुस्से के बारे में कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए,
ये लॉजिक आप कन्विंस भी हो गए उस लॉजिक के हिसाब से, उस तर्क के हिसाब से, तो फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुस्सा चला जाएगा, क्योंकि गुस्सा तो केवल एक बहाना ढूंढ रहा था बाहर आने के लिए। You know, it is not about the outward incident. It is about your inner, happenings. There is accumulation. आप जिस तरह से जिंदगी जी रहे हैं, बहुत सारी एनर्जीज जो हैं वो एक्यूमुलेट होती हैं, बहुत सारा गुस्सा अंदर जमा हो चुका है, तो वो गुस्सा जो है वो बाहर आने का बहाना ढूंढ रहा है और उसको बहाना मिल गया है। तो तर्क जो है, लॉजिक जो है वो काम नहीं करेगा वहां पे। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखना जरूरी है कि जब हम गुस्से को साक्षी भाव से देखते हैं तो उसके पहले एक स्टेज आती है, उसका तर्क समझना है, लेकिन उसके आगे भी जाना है। जब तर्क समझने के बाद, लॉजिक समझने के बाद हमें पता चलेगा कि फिर भी गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है, गुस्सा तो जस के तस है, तो फिर इस तरह के गुस्से को लॉजिक समझने के बाद, तर्क समझने के बाद, ऐसे गुस्से को हमें साक्षी भाव से देखना है। और ये साक्षी भाव से देखना मतलब क्या है, ये हम धीरे 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 जानने वाले हैं, क्योंकि एक ही एपिसोड में इसका हम चिंतन नहीं कर सकते, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा समझने में। आज हमें ये देखना है कि गुस्से को अगर हम साक्षी भाव से देखना चाहते हैं, क्यों देखना चाहते हैं गुस्से को साक्षी भाव से? क्योंकि गुस्से के ऊपर हम बाकी कोई भी इलाज ढूंढ के निकालेंगे, कोई भी उपाय ढूंढ के निकालेंगे, तो वो मन से आने वाला है, जो कि प्रकृति से दूर रहेगा, वो काम नहीं करने वाला है, या काम करेगा तो भी वो एक टेम्पररी तरीके से करेगा, और हो सकता है कि हम एक्टिंग अच्छी कर लें। आप समझ रहे हैं मेरी इस बात को? आप अंदर से आग बबूला है, गुस्से से आप तिल मिला रहे हैं अंदर से, और बाहर से आप ये जता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और शायद आप इसी को एक ऐसा कहते हैं कि आप सफल हो गए गुस्से को नियंत्रित करने में, लेकिन ये काम नहीं होने वाला, नहीं चलने वाला, क्योंकि ये स्थिति जो है ये असमतोल स्थिति है। आप अंदर से पूरी तरह से गुस्सा है और बाहर से आपने उसको सप्रेस किया है, और चूंकि वो समाज की एक रिक्वायरमेंट है, समाज ये चाहता है कि आप इस तरह से गुस्सा, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि आप गुस्सा जाहिर नहीं कर सकते, तो आप बाहर से ये जता रहे हैं कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं शांत हूं। तो ये स्थिति जो है ये आपके मन की असमतोल, जिसे हम कहते हैं इम्बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड है। अब इसमें आप सफल भी बन गए इस तरह की एक्टिंग करने में, तो भी आप सोचिए कि इस तरह की जिंदगी जीकर आप शांति कैसे पा सकते हैं? पा सकते हैं क्या शांति आप? ये तो संभावना ही नहीं है। तो इसलिए हमारे हाथ में एक ही बात है यहां पर कि हम गुस्से को साक्षी भाव से देखें। पहले हम उसके तर्क को समझें, लेकिन वो तर्क को समझना जो है वो गुस्से को कम नहीं करेगा, गुस्से से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हमें गुस्से को साक्षी भाव से देखना है, एज ए विटनेस, एक वॉच करना है हमें उस गुस्से को। और ये जो है इसी को आप मेडिटेशन भी कह सकते हैं, विपश्यना भी कह सकते हैं। लेकिन ये शब्द जो है, मैं शब्दों के जंजाल में आपको फंसाना नहीं चाहता। हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मिसयूज टर्म्स हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा ज्ञान हासिल किया हुआ होता है इसके बारे में, मेडिटेशन हो, विपश्यना हो, ध्यान हो। लोगों ने बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई होती हैं और इसलिए उनके बहुत सारे प्रेजुडाइसेस होते हैं। इसलिए हम शब्दों के जंजाल में नहीं फंसेंगे, हम साफ तरीके से देखेंगे कि हमें क्या करना है। हमें साक्षी भाव से देखना है, मतलब क्या करना है, इसका चिंतन भी हम धीरे धीरे करेंगे। तो दोस्तों,
मैं आशा करता हूं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हमने काफ़ी कुछ नई चीज़ें इसमें सीखी हैं कुछ, और यही विषय जो है, महत्वपूर्ण विषय, हम अगले एपिसोड में भी आगे लेके जाने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।